ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय 6 का आखिरी भाग है। लास्ट वीक हमने ऐसे कृष्ण मन के बारे में यहाँ बता रहे हैं, मन को नियंत्रण करने के बारे में। अनियंत्रित मन हमारा दुश्मन है। तो सामान्य रूप से हर एक भौतिक व्यक्ति, आम आदमी का मन उसका नियंत्रण में नहीं रहता है। तो हर जीव, हर मनुष्य हर समय अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ रह रहा है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का पहला स्तर है, पहला कदम है कि हम अपने मन को नियंत्रण करें। बिना मन के नियंत्रण, हम अगर मन का नियंत्रण नहीं करेंगे तो इस जीवन में जो हमें क्या चाहिए, जीवन में क्या चाहिए जीवन में? शांति, आनंद, ये कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए मन का नियंत्रण अत्यावश्यक है। लेकिन अगर हमें कुछ बुखार हो गया है, कुछ पेट में दर्द है, तो हम क्या करते हैं? औषध लेते हैं, नहीं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ समस्या है अपने में तो हम बहुत दिन उसको ऐसे ही छोड़ते नहीं है ना, कुछ परिहार पाने की कोशिश करते हैं। और ये तो मन हमारे साथ इस जन्म में, तो कब से है हमारे साथ? जन्म से ही। जन्म से ही। और तब से ही वो हमें कुछ ना कुछ तकलीफ दे रहा है, उससे हमें प्रॉब्लम हो रहा है। कोई यहाँ कुछ इसके लिए कुछ परिहार के बारे में कोई ढूंढा? किसी कोई गया डॉक्टर के पास? नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा दिमाग ठीक नहीं है तो जाएंगे, है ना। हमारा दिमाग कैसा है? ठीक है, ठीक नहीं है? हाँ, ठीक है कि ठीक नहीं है? हाँ,
ठीक है। अभी मैंने बताया अनियंत्रित मन हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन ठीक रहता है क्या? हाँ, दुश्मन ठीक नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुश्मन है और ये हमें गलत दिशा ले जा रहा है। तो मन का समस्या है। कितने लोग, हाँ आज तो संडे है ना, कल क्या है? मंडे। मंडे क्या होता है? जो काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, मंडे को क्या होता है? वर्किंग डे होता है। तो मन क्या करता है आपका? अच्छा लगता है काम पे जाने के लिए? हाँ, जब मैं सॉफ्टवेयर में काम कर रहा था तो हम बोलते थे कि मंडे क्या है? मंडे मॉर्निंग ब्लूज है। मंडे मॉर्निंग ब्लू का मतलब क्या है? मुझे मूड नहीं है काम करने के लिए। हाँ, संडे तो इतना आराम से बिताना, आराम से, हाँ इधर उधर गए, कुछ खाए पिए, सब किया, अभी फिर से काम करने के लिए जाना है। तो हमारा मन क्या करता है? नकारता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। कितने भक्त है यहाँ जो बोलते हैं कि मेरा मूड अच्छा नहीं है? सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो ये मूड अच्छा नहीं है का मतलब क्या है? कि मेरा मन कुछ डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए मूड अच्छा नहीं है। लेकिन मूड अच्छा नहीं रहने के लिए कारण क्या रहता है? जब कुछ होता है तो हम क्या करते हैं? किस वजह से मूड अच्छा नहीं है ना? सब जो है हमारे मूड खराब करने वाले वो इधर बैठे हैं, सामने हैं। हम कभी नहीं सोचते कि मैं ही हूं कारण, मेरा मूड खराब होने के लिए मैं ही कारण हूं। तो इसलिए ये मन इतना विशेष वस्तु है कि हम जान भी नहीं सक रहे कि वो हमारा दुश्मन है, ऐसे जी रहे हैं। तो इसलिए ये छठा अध्याय में कृष्ण बोल रहे कि मन को नियंत्रण करो, अत्यावश्यक है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी है। क्योंकि सदियों से, जन्म जन्मों से ये मन हमें गलत रास्ते पे ही लेके जा रहे हैं। हाँ, बोलते बहुत सारे भक्त इस्कॉन में पहली बार आते हैं, एक दो बार आते हैं, फिर बाद में क्या होता है? गायब, नहीं आते। क्यों नहीं आते? मन नहीं लग रहा है। हाँ, मन नहीं लग रहा है। क्यों मन नहीं लग रहा है? अरे नहीं, वहां जाएंगे तो उतना ये करो, वो करो, नियम करो, ये बोलते हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, अगर आप कुछ ठीक काम कर रहे हैं और मैं आपका हितचिंतक हूं, तो मैं आपको छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा अच्छा काम करने के लिए? मैं आपके हितचिंतक हूँ, वेल विशर हूँ, तो अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा कि जाइए और कीजिए। अभी ये जो यहाँ आके भगवान की सानिध्य में यहाँ आके भक्ति करना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, अच्छा है ना। तो जब मन हमें बोलता है कि मत जाओ, तो क्या कर रहे हैं मन? रोक रहा है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। इसको याद रखिए, इसको हमारा दुश्मन है। उसको पता है कि अभी ये जो मन है, मन हमको नियंत्रण कर रहा है। हम कौन है? हम कौन है? आत्मा। हम आत्मा है। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं कि ये अलग अलग स्तर है, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। तो मन सबसे नीचे स्तर में है। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, और अहंकार के ऊपर आत्मा है। तो ये जो चपरासी है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में चपरासी है, वो चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल कर सकता है क्या? लेकिन हमारे सिचुएशन में यही हो रहा है कि जो मन है वो चपरासी है। चपरासी का मतलब क्या है? जो कहते हैं वो उसको करना है, उसका काम। लेकिन अभी मन क्या कर रहा है? मनमानी कर रहा है, मनमानी कर रहा है। ये मनमानी को कैसे समझे? कि आपके पास कार है समझिए, और ड्राइवर है कोई, ठीक है, तो ड्राइवर बैठा है, तो आप कार के अंदर जाते हैं और बोलते हैं अरे भैया चलो बनरघट्टा रोड जाना है या कहीं जाना है, बनरघट्टा जाना है हमें। तो अगर ड्राइवर बोलता है नहीं नहीं मैं आपको जयनगर लेके जाऊंगा, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या लगेगा तब?
कि कुछ झगड़ा करके आ गया घर में, कुछ ठीक नहीं है। तो इसी तरह मन जो एक्चुअली आत्मा के नियंत्रण में होना चाहिए मन, लेकिन अभी क्या कर रहा है, मन आत्मा को नियंत्रण कर रहा है। तो इसलिए उसको पता है कि अगर मैं भक्ति करूंगा तो मेरा ये जो नियंत्रण है वो चला जाएगा, क्योंकि जब भक्ति करते हैं तो आत्मा मन को नियंत्रण करना शुरू करेगा। तो इसलिए मन आपको छोड़ता नहीं, आपको बोल गया ये काम है, वो काम है, वहां जाना है, इधर जाना है, इतने सारे कारण देखता है। तो मन का सुनिए मत, मन का सुनिए मत। तो इसके बारे में हम बोलते आए बहुत सारे क्लासेस से। अभी आज एक और बहुत अद्भुत श्लोक, 41 6.41 अध्याय 6 श्लोक संख्या 41। इज इट? थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं मैं हिंदी नंबर्स। 41। अभी कितने भक्त यहाँ नए हैं, कृष्ण भक्ति में नए आए हैं, जिनको पता नहीं कि भक्ति का मतलब क्या है। कितने भक्त नए हैं? ओके, नए भक्त नए, ओके नए भक्त। ओके, भक्ति का मतलब क्या है? जो पुराने हैं बोलिए, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति करना है तो क्या क्या करना चाहिए हमें? भक्ति का मतलब क्या है? क्या करना है हमें भक्ति में? मुझे जो 4 चीज मैं बोलते रहता हूँ वो क्या है? ABCD। ये क्या है? एसोसिएशन का मतलब क्या है? भक्तों का संग। दूसरा B, बुक्स। कौन से? भगवत गीता, भागवत। C, चैंटिंग। कौन सा चैंटिंग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और D, प्रसादम, और भगवान की पूजा। घर में आग पूजा करते हैं तो पूजा कर सकते हैं। तो ये 4 ABCD ये भक्ति है, इतना ही है भक्ति। तो अभी भक्ति जो कर रहे हैं, आप बताइए क्यों करना है हमें भक्ति? भक्ति करने से क्या फायदा? भक्ति करने का आवश्यकता क्या है? भक्ति क्यों करनी है? प्रभु की कृपा पाने के लिए। ओके, कृपा पाने के लिए, और कुछ? मन की शांति के लिए, उनकी सेवा के लिए। ओके, कोई हमें बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है, क्लास बोर हो रहा है तो थोड़ा म्यूजिक देंगे। आत्मिक आनंद। ओके, भक्ति हमें इसलिए करना है क्योंकि हमको आनंद चाहिए। आसान सी विषय है, मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि हमको जीवन में क्या चाहिए? आनंद, खुशी। और हम इसलिए इसके लिए कहाँ ढूंढ रहे हैं अभी? कौन सा मॉल है? मीनाक्षी मॉल में ढूंढ रहे हैं। अभी आएगा ना न्यू ईयर एंड सेल, आज चल रहा था ना 3 दिन से। क्या है? ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है ना। तो ये सब आएगा अभी। ये सब क्यों? आपको ऐसे लगता है कि मैं 10% डिस्काउंट में कुछ खरीद लिया तो मैंने कुछ हासिल कर लिया। वो क्या पागल है क्या? 10% बढ़ाते हैं और 10% डिस्काउंट दिखाते हैं, और हम सोचते हैं कि अरे मैंने कुछ तीर मार दिया। वही बिजनेस कर रहे हैं ना। कल कहीं हम एक दुकान में गए थे, मेरी बेटी उसको कुछ खरीदना था, तो हम गए थे, तो कुछ सेल बताया उन्होंने। ठीक है, क्या सेल में है? 10 चीज में 1 वस्तु सेल पे है, और बड़ा बोर्ड बाहर सेल। चीटिंग है ना। सेल में क्या है? 10 आइटम में 1 आइटम सेल पे है। एनीवे, तो हम भौतिक प्रापंचिक वस्तुओं से
हम आनंद पाने की कोशिश में है, लेकिन वो आनंद तो मिलता नहीं है। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं, कैसे भक्ति करनी है? भगवान की संतृप्ति के लिए जब हम भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम आनंद का अनुभव करते हैं। ये ऑटोमेटिक है। प्रयास, अगर आप प्रयास कर रहे हो आनंद पाने के लिए तो कुछ प्रॉब्लम है। प्रयास करने का कुछ आवश्यकता नहीं है। अगर सच्चे मन से अगर आप भगवान के लिए कुछ भी करेंगे, कृष्ण इसलिए भगवत गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कुछ भी दो। एक किसी के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, पानी तो है ना, भगवान बोल रहे पानी दो मुझे। आप पूछ सकते हैं पानी क्यों देना है भगवान को? क्यों देना है पानी भगवान को? हाँ, सब कुछ उसने ही दिया है ना, भगवान ने ही दिया है सब कुछ। जब ऐसे माता पिता शॉप से कुछ चॉकलेट लेके आते और बेटे को देते कि लो बेटा एंजॉय करो, और बेटा देता है चॉकलेट को और पिताजी को और बोलता है पिताजी आप भी एक पीस लीजिए, तो कैसे लगता है पिताजी को? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बोलते हैं कि मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता है। तो भगवान हमको सब कुछ दिया है। जो सोचते थे कि सब कुछ मेरे हाथ में है, उनको 5 साल पहले अनुभव हुआ कि उनके श्वास भी उनके हाथ में नहीं है ना। 5 साल पहले क्या हुआ था भूल जाते हैं हम। तो वो श्वास भी, वो वायु भी भगवान दे रहे हैं हमें। कोई बिल पे कर रहा है हर महीने श्वास लेने के लिए? कोई बिल पे कर रहा है किसी को? नहीं, भगवान ने फ्री दिया है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, आप बिल पे नहीं करोगे तो क्या होगा? भगवान ने इसको काटा कभी कि आप कुछ नहीं दे रहे हो? ये एक कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि अहम बीज प्रदप पिता। कृष्ण बोल रहे मैं आप सबका पिता, पिताजी हूं। तो पिताजी वो है, तो हम बच्चे हैं, तो हम हमारे पिताजी के प्रति कुछ प्यार दिखा नहीं सकते क्या? वो नेचुरल नहीं है क्या हमें? लेकिन हम इतना पतित हो गए कलयुग में कि हम भगवान ने जो दिया है वो लेते हैं, लेकिन भगवान की तरफ देखते भी नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ठीक है बाबा, क्यों देख नहीं रहे हो? भगवान मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, है ना। हम जब लोगों को बोलते हैं कि आइए सत्संग में भाग लीजिए, तो बोलते नहीं हम बहुत बिजी हैं। तो भगवान बोलते ठीक है आप बहुत बिजी हो ना, आपको मंदिर में भी आने का समय नहीं है। तो भगवान बोल रहे ठीक है आप जहां हो वहीं से भक्ति करो। और भगवान ने अपना नाम दे दिया हमें, नाम। भगवान का नाम, और भगवान अभिन्न है। इसका मतलब है अगर आप यहाँ कोई कष्ट में है, कष्ट में वो भगवान का नाम बुलाता है, कृष्णा, क्या कृष्णा बोलते हैं कि है अरे कहाँ हो तुम? रोड के बीच में हो? नहीं, मंदिर में जाओ, मंदिर में जाके प्रार्थना करो, मैं यहाँ रोड पे नहीं आता। बोलते हैं क्या? भगवान बोलते हैं। उनका नाम, वो कहीं भी हो, आप रेगिस्तान में हो, समुद्र के बीच में हो, कहीं भी हो, आप भगवान का नाम लोगे तो भगवान है वहां। तो उसका मतलब है भगवान और उनका नाम अलग नहीं है। तो इसलिए भगवान ने इस कलयुग में, कलयुग के लोगों के लिए जिनके पास ना तो क्वालिफिकेशन है ना समय है, तो भगवान ने अपने आप को नाम के रूप में दे दिया है। और ये नाम का जो जप है, ये इन 4 विषयों में सबसे महत्वपूर्ण है। ABCD में C फॉर चैंटिंग सबसे महत्वपूर्ण है। और आज हम क्या चर्चा करेंगे कि ये चैंटिंग करने से हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। जैसे आप अपने घर से निकले तो आपके मन में ये था ना कि हम यहाँ इस्कॉन केंद्र में जाएंगे, गुलिमाओं में, ऐसे सोच के बाहर निकले ना। ऐसी नहीं कि नहीं ठीक है मैं बाहर निकल गया, अभी देखते हैं बीच में
कहाँ जाना है डिसाइड करेंगे। ठीक है, जब कुछ नहीं करना है करने के लिए तो ऐसे भी करते हैं लोग, है ना। लेकिन जब इस सत्संग के लिए आना है तो आप घर से निकले और बोले हाँ ठीक है, 6:30 बजे को आरती है तो मैं उस समय तक मैं पहुंचूंगा। तो उसका मतलब है कहीं जाना है तो पहले तो समझना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शन है जाने के लिए, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो आज का श्लोक ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हम तीन जगह जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है जो हम हैं अभी भौतिक संसार में, ब्रह्मांड के अंदर है हम। और ये जो भौतिक ब्रह्मांड बोलते हैं इसको, ब्रह्मांड के बाहर तो वहां नीचे उसको गोलों का चार्ट बोलते हैं। तो जब समय है आपके पास तो नीचे पीछे का जो वहाँ मैप है उसको जाके थोड़ा स्टडी कीजिए। बड़ा मैप है वो, उसके नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले जो क्वार्टर पार्ट है वो भौतिक संसार, भौतिक जगत है। वहाँ बहुत सारे ब्रह्मांड दिखेंगे। अंडा का मतलब है एग के रूप में जो है उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। ऐसे एक ब्रह्मांड में हम हैं और ब्रह्मांड के उस भौतिक संसार के उस पार है वैकुंठ। तो ये मैंने बहुत बार बताया है, फिर से बताऊंगा क्योंकि हम भूलते रहते हैं। तो वैकुंठ का मतलब क्या है? वैकुंठ, नो कुंठा। वै का मतलब है नहीं है, क्या नहीं है? कुंठ का मतलब क्या है? टेंशन, चिंता, ये नहीं है। वैकुंठ में चिंता नहीं है। जब जीवन में चिंता नहीं रहता है तो क्या रहता है? आनंद रहता है। तो वैकुंठ है आनंद का लोक, जहां आनंद के बिना और कुछ नहीं मिलता है। आनंद के बिना कुछ और नहीं मिलता वैकुंठ में। बोलते हैं ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर एक ग्रंथ लिखा है, उसको ब्रह्म संहिता बोलते हैं। उसमें बोलते हैं श्रिय कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरो ध्रुमा भूमिश्चिंता मणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गान्यम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी। बोल रहे कथा गानम नाट्यम। कथा का मतलब कथा। ऐसे कि कोई बोलता है तो गाना है कथा गानम नाट्यम, कथा गाना है। जब कोई कुछ बोलता है वो गाने की तरह है। और जब चलता है कोई तो किसकी तरह है वो? नाट्यम, नृत्य की तरह। जैसे छोटे बच्चे जाते हैं तो कैसे जाते हैं? वो कूद के जाते हैं, है ना, आनंद में, है ना। उनको कुछ टेंशन है क्या? टेंशन जो भी है माता पिता को है ना। उनको कुछ नहीं, कल एग्जाम है, ठीक है, माता पिता टेंशन, अरे कल एग्जाम है क्या करेगा, वो खेल रहे। तो वैकुंठ में कुछ टेंशन नहीं है। तो बात है तो गाना है, चल के जा रहे तो नृत्य है, और हर एक दिन एक उत्सव है। ये वैकुंठ है। तो आनंद का लोक है वो वैकुंठ। उसको हरि धाम बोलते हैं। हरि का मतलब है नारायण का एक और दूसरा नाम है हरि। हरि का मतलब है जो चुराता है। क्या चुराता है? हरि हमारे जीवन में जो अमंगल विषय है, अशुभ विषय है, उसको चुरा लेता है, उसको ले लेता है। इसलिए इसको चोर है वो। नारायण चोर है, लेकिन वो जो हमारे में बुराई है सब चोर लेता है, सब ले लेता है, इसलिए उसको हरि बोलते हैं। तो वो हरि धाम है, हरि का धाम है। तो हरि के धाम में जब हम जाते हैं तो सिर्फ आनंद ही आनंद है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हमको नारायण के पास नहीं जाना है, हमको श्री राम के पास जाना है। ठीक है, राम भक्त है, ओके, वेरी गुड। तो उस मैप में आपको जीपीएस लोकेशन मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। ठीक है, वैकुंठ से ऐसे ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? अयोध्या मिलेगा। अयोध्या में कौन कौन है? राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और उनके सब जो भक्त हैं। ठीक है, तो वैकुंठ जा सकते हैं
हरि का धाम नारायण के पास जा सकते हैं, नहीं तो अयोध्या राम जी के पास जा सकते हैं, नहीं तो कृष्ण के पास जा सकते हैं। जो कृष्ण के भक्त है कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण का अपना लोक है, उसको गोलोक बोलते हैं। गो का मतलब है गाय। कृष्ण का काम क्या है? गाय चराना। तो वो कृष्ण का लोक है, तो हम हरि का लोक जा सकते हैं, राम जी का लोक में जा सकते हैं, या कृष्ण के लोक में जा सकते हैं। ये तीनों जगह या कहीं भी वैकुंठ में भौतिक संसार से बाहर जाना है तो कलयुग में एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, वो है ये चार जो मैंने बताया। मंत्र वही है, मंत्र चेंज नहीं होता है। हाँ, मंत्र से कहां जाएंगे वो बदलता है, वो किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। हमको कहां जहां जाना है वहां मंत्र हमको वहां लेके जाएगा। ठीक है, तो वैकुंठ हरि के पास जा सकते हैं, राम जी के पास जा सकते हैं, कृष्ण के पास जा सकते हैं। अभी आज के श्लोक में कृष्ण एक बहुत सुंदर विषय बोल रहा है कि ये जो भक्ति करते हैं, ये जो ABCD करते हैं, अगर वो ज्यादा टिकते नहीं है, कुछ दिन आए थोड़ा किया फिर नहीं, बोर हो गया, अरे नहीं ये तो बोरिंग है, छोड़ दिया, कुछ ही दिन करके छोड़ दिया, तो उसका क्या, उसको क्या मिलेगा? भगवान यहाँ ये इसलिए बोल रहे हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति है, ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि ये सुंदर श्लोक है 41 अध्याय 3 ध्यान योग 40। ओके, सीधा आ गया। ओके, तो मैं श्लोक बोलूंगा, तो आपको अगर वर्ड्स पता चलेंगे तो रिपीट कर सकते हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। तो बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं कि प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, इसका मतलब है जो लोग जो पुण्य करते हैं वो जिस जगह पे जाते हैं उस लोग जाता है, उस लोग में जाता है। कौन? जो भक्ति, जिन्होंने भक्ति की है लेकिन बहुत कम समय तक। ऐसे मैंने बताया ना कि आए, कुछ किए और चले गए। तो ये तो भक्ति से पतित हो गए, लेकिन बहुत कम समय लिया उन्होंने, ज्यादा टाइम नहीं दिया, ज्यादा भक्ति नहीं की, कुछ इधर उधर, कुछ जप किया, कुछ प्रसादम लिया, कुछ सत्संग में भाग ली, कुछ कहा हरे कृष्ण महामंत्र बोला, कुछ पढ़ा, ऐसे कुछ किया। तो बोल रहे हैं कि अल्प भक्ति करने से भी उसको क्या मिलता है? उसको जिस लोग, जहां पुण्य, जिसने, अगर कोई व्यक्ति बहुत पुण्य किया है तो कहाँ का जाता है? हाँ, बहुत पुण्य जो करता है वैकुंठ नहीं जाता है, जो भक्ति करता है वो वैकुंठ जाता है। बहुत पुण्य जो करता है वहां कहाँ जाता है? इसके बारे में हमने चर्चा की, स्वर्ग लोक में जाता है। ठीक है, वो भी उस मैप में है, स्वर्ग लोक में जाता है। तो यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर कोई कुछ समय ही इसने अगर भक्ति की और छोड़ दिया तो उसका फल क्या है? स्वर्ग चला जाएगा वो। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या इतना मुश्किल है क्या स्वर्ग पाना, स्वर्ग में जाना इतना मुश्किल है? ठीक है, कैसे समझे? अगर आपको अमेरिका जाना है, अगर आपको अमेरिका जाना है तो कितना आसान है वीसा लेना।
हाँ, आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? हाँ हाँ, वीसा के लिए क्या चाहिए? पासपोर्ट। ठीक है माता जी, पासपोर्ट है, फिर उसके बाद में? हाँ, तो कब वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप मारेंगे या वीसा देंगे आपको? कब आप अप्लाई करेंगे, फिर वो पूछते हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट्स दो मुझे, है ना? क्या क्या देखते हैं वो? आपका असेट्स क्या क्या है आपके पास, कितना पढ़े आप, क्या वो आप वहां जाके गुम हो जाएंगे, अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये सब देखने के बाद फिर बोलते हैं वहां कोई है क्या आपको इनवाइट करने वाला, इनविटेशन लेटर चाहिए। ये सबके बाद, इस सब के बाद आपको वो अगर ठीक समझेंगे कि ठीक है सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ गोलमाल नहीं चल रहा है, तो स्टैंप देते हैं। ये तो एक भौतिक संसार में एक एक और देश जाने के लिए इतना मुश्किल है। अभी सोचिए स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में क्या इतना बड़ा विषय क्या है? स्वर्ग में क्या है मैंने बताया ना कि जन्म दुखमय नहीं है, ऐसे वृद्धाप्य नहीं है, ऐसे रोग नहीं है। और यहाँ वीसा क्या है? वीसा है जिसने बहुत पुण्य कमाया है, उसको एंट्री दिया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी चलो मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता है। क्वालिफिकेशन चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन है पुण्य। और वो पुण्य के लिए ऐसे बोलते हैं कि जो जिसने बहुत पुण्य की है, बहुत इतना पुण्य की है कि वो यहाँ भूमि के ऊपर उसको आस्वादन नहीं कर सकता है, वो फल को खा नहीं सकता, इतना संग्रह किया, पुण्य बहुत पुण्य किया है, वो बहुत समय के बाद वो स्वर्ग जा सकता है। इसके लिए वेदों में 3 भाग है। पहला भाग है कर्मकांड बोलते हैं। कर्मकांड का मतलब है बहुत सारे यज्ञ है, पूजा है, ये है वो है, ये सब करने के बाद हमको क्वालिफिकेशन मिलेगा, हमको स्टैंपिंग हो जाएगा स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर किसी ने कोई भी अल्प भक्ति करेगा, कुछ समय ही भक्ति करेगा, फिर भी उसको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। तो ठीक है, स्वर्ग तो मिल गया, ठीक है, फिर क्या? ठीक है, स्वर्ग में जो जाता है, बोलते हैं भगवत गीता में कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, उसका जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो उसको फिर वापस यहीं आना पड़ेगा। लेकिन जिसने भक्ति, अल्प भक्ति करके जो जिस स्वर्ग पहुंचा, उसका जब पुण्य खत्म हो गया तो उसको एक विशेष जन्म मिलता है भौतिक संसार में, विशेष जन्म मिलता है। तो कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं शुचि नाम श्रीमताम गेह। गेह का मतलब है घर में। किसके घर में? शुचि नाम। शुचि का मतलब क्या है? जो पुण्य जीव है। पुण्य जीव का मतलब क्या है? आजकल सब किसी को भगवान भक्ति ये सब नहीं चाहिए, तो वो पुण्य जीव नहीं है। कृष्ण इसके भगवत गीता में बोलते हैं नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा। मूढ़ा, मूढ़ा, मूढ़ा का मतलब है पागल। जो भगवान के पास नहीं आता है, भगवान बोल रहे तो वो तो पागल है। और जो भगवान के पास आते हैं उनको सुकृतिनः बोलते हैं। सुकृतिनः का मतलब है जिसने बहुत पुण्य किया है। तो जब हम कोई पुण्य व्यक्ति के घर में हम जन्म लेते हैं तो हमको वैदिक संस्कृति मिलती है, वैदिक कल्चर। ये वैदिक कल्चर क्या है कि जीवन का वैदिक कल्चर में बेसिक जो प्रश्न है ये है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरा जीवन का ध्येय क्या है। ये सब वैदिक ज्ञान है। ना कि ये प्रोग्राम में कैसे लिखूं, जावा में कैसे सीखूं, ये नहीं, ये सब नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। क्योंकि आपकी प्रोग्राम आपके साथ चला जाएगा ना, कितने साल रहेगा प्रोग्राम। तो ये असली ज्ञान नहीं है। कृष्ण इसके बारे में भगवत गीता में बोलते हैं कि असली ज्ञान ये है कि जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का सेवक हूं,
मेरा जीवन का ध्येय है भगवान को पाना, ये वैदिक ज्ञान। तो जो इसे पुण्य घरों में जन्म लेते हैं वो तो भक्ति में बहुत आसानी से वो आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए भगवान उनको स्पेशल जन्म दे रहे हैं। कुछ ही भक्ति की, लेकिन भगवान हमारे बारे में कितना सोच रहे हैं कि चला गया वो फिर से नीचे आएगा लेकिन वो कंटिन्यू करेगा। उसको मैं ऑप्शन दूंगा कि ये घर में पैदा करूंगा, फिर वो भक्ति आगे बढ़ा सकता है अगर वो चाहिए तो। और दूसरा ऑप्शन है श्रीमताम। श्रीमताम का मतलब है जो श्रीमंत है, जो पैसे वाले हैं, धनी है, उनके घर में। क्यों? क्योंकि ऐसे घर में जब लोग पैदा होते हैं तो उनको खाने के लिए कुछ काम करने का कुछ आवश्यकता नहीं रहता है ना, सब कुछ है, बहुत पैसा है तो काम करने का आवश्यकता नहीं। जो जब काम करने का आवश्यकता नहीं है तो उसका कारण उद्देश्य क्या है कि आप अपना समय भगवान के लिए अर्पण करो, भगवान के लिए यूज करो। तो इसलिए भगवान जिसने इतना कुछ ही थोड़ा सा ही भक्ति की, उसको पहले स्वर्ग भेज दिया, फिर वहां से नीचे लाके जब नीचे गिर गया वो अच्छे घराने में उसको जन्म दे दिया, ये अल्प भक्ति करने से। और अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी ने पूर्ण नहीं किया, बहुत भक्ति की, पूरा जन्म की, लेकिन 100% नहीं हुआ, कुछ बाकी रह गया, तो उसका क्या करेंगे, उसको कहाँ लेके जाएंगे भगवान? तो अगले श्लोक में बोलते हैं कि वो उस जैसे भक्तों को एक विशेष जन्म देते हैं, विशेष जन्म। ये विशेष जन्म कृष्णा यहाँ भगवत गीता में बोल रहे हैं कि ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है मिलना। ये कौन सा जन्म है? ये है एक और भक्त के घर में पैदा होना। अगर आप एक और भक्त के घर में आप पैदा होंगे तो क्या है, पहला दिन से तिलक, पहला दिन से घर में हरे कृष्ण महामंत्र, पहला दिन से प्रसादम, माँ की कोख में ही आप सब कुछ सुन लिया है ना, भागवत सुन लिया, कृष्णा बुक सुन लिया, भगवत गीता सुन लिया, सब पता है। अभी भगवान कैसे भेजेंगे कि वो जो भक्त है उसने पिछले जन्म में ये सब की थी, काफी प्रगति की थी, उसको भेजते उसके घर में। हमारे एक और केंद्र है वहाँ विजयनगर में, वहाँ एक बच्ची है कृष्ण मंजरी उसका नाम है। वो 5 साल 6 साल की लड़की है, इतना तो कन्नड़ समझती है, कन्नड़ की है, तो वो मेरी वहाँ कन्नड़ा प्रवचन में बैठती है। 5 साल की लड़की, 6 साल की लड़की पूरा समय बैठती है, पूरा सुनती है क्लास, सुन के फिर कुछ डाउट है तो उनके माता पिता से पूछती है, प्रभु जी ने कहा इसका क्या मतलब है? जो वो माता पिता इसके बारे में नहीं सोच रहे लेकिन उसको डाउट है, उसको कैसे समझ में आ रहा है ये सब। और एक और अभी 1 साल पहले एक हमारे एक भक्त ने एक लड़की को जन्म दिया। वो कैसे है कि जब रोना शुरू करती है, कोई हरे कृष्ण मंत्र बोलता है, चुप हो जाती है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है लास्ट लाइफ में। जब मैं रो रही थी तो मैं क्या करती थी, हरे कृष्ण महामंत्र जप करती थी। जब दुख में हूं तो क्या करती थी, हरे कृष्ण महामंत्र जप। तो उसको प्रैक्टिस है, तभी रो रही है तो कोई हरे कृष्ण महामंत्र गाता है तो चुप हो जाती है। तो यहाँ कृष्ण उस श्लोक के बारे में बोल रहे कि ऐसे जो भक्त है, भक्त के घर में जन्म लेते हैं, वो बहुत आसानी से अपना जीवन का ध्येय पा लेते हैं। अब यहाँ भी है देवेश है, समर्थ है, ये सब इतने बच्चे से ये इनको इतना आसक्ति है भक्ति में, किसी ने सिखाया नहीं इनको। तो ये अपने पिछले जन्म का भक्ति परिपूर्ण कर रहे, हमको सिखाने के लिए आते हैं बच्चे। ये विशेष जन्म है, क्योंकि अभी देखिए, सोचिए, पहले तो ये हमको समझना है कि जीवन का ध्येय क्या है। जीवन का ध्येय है इस भौतिक संसार से बाहर निकलना। क्यों बाहर निकलना है? आवश्यकता क्या है बाहर निकलने का? कितने लोग मानते हैं कि इस भौतिक संसार से बाहर निकलना जीवन का ध्येय है? और लॉजिक क्या है इसके लिए, तर्क क्या है? कितने लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैं स्वीकार कर सकता हूं इसको,
कितने लोग स्वीकार करते हैं कि इस भौतिक संसार से बाहर निकलना ही जीवन का ध्येय है? एक, मैं तो बिलीव करता हूँ, दो, तीन, ओके। जो नहीं करते ठीक है, जो जिन्होंने हाथ ऊपर उठा लिया ठीक है यार, अच्छा है। जो अभी हाथ नहीं उठाया, तो आप बताइए आपका जीवन का ध्येय क्या है ना? क्यों माता जी, क्यों हंस रहे हैं? कुछ गलत पूछा? नहीं। माता जी सोच रहे कि अटक गए हम, है ना? आपका जीवन का ध्येय क्या है? अगर आपको भगवान नहीं पाना है तो आपका जीवन का ध्येय क्या है? क्या पाना है आपको? वो तो बताइए ना, कुछ तो पाना है ना? पाना है, नहीं पाना है? प्रभु जी ऐसे ही भटकते रहेंगे, तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता है ना। तो पहले तो हमको ये जानना है कि कुछ तो ऐसे ध्येय होना चाहिए पहले। किसी ने सिखाया आपको? स्कूल में पूछा, एग्जाम में? किसी एग्जाम में पूछा किसी ने कि आपका लाइफ का ध्येय क्या है? किसी ने सिखाया नहीं। क्यों? कैसे सिखाएंगे? उनको ही पता नहीं। तो पहले तो हमको ये जानना है कि लाइफ जीवन में कुछ ऐसे ध्येय कुछ होनी चाहिए, पहली तो ये विषय है। और दूसरा है कहाँ जाएंगे। जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था तो ऐसे बिजनेस डिस्कशंस के लिए लोग आते थे, तो मीटिंग में मैं बैठता और मैं उनसे पूछता आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? तो बोलते हैं मैं तो बिजनेस डिस्कशन करने के लिए आया हूँ, मेरा लक्ष्य यही है अभी कि ये डील क्लोज करो। ठीक है, मैं बोलता ठीक है, समझिए कि डील क्लोज कर दिया, उसके बाद में क्या? ठीक है, 5 साल तक बोल सकते हैं बाबा, ठीक है क्या चाहिए? वही यूजुअल, क्या चाहिए 5 साल में? ऐसे जो शादी नहीं हुए बोलते थे शादी करेंगे, फिर जो जिनके पास बच्चे नहीं है तो बोलेंगे बच्चे चाहिए, बच्चे हो गए तो फिर कार चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, हो गया 5 साल, हो गया 10 साल, हो गया 15 साल, हो गया, फिर बाद में क्या? उसके बाद में क्या? कुछ नहीं। प्रभु जी प्रसाद दे दीजिए, हो गया समय। वो तो हो जाएगा अभी 5 मिनट में। लेकिन हमको ये जानना है कि जीवन का ध्येय क्या है। ऐसे नहीं कि हम अंधे, हम कहीं नहीं जाएंगे ना। तो पहले आप बताइए, आप अगर मैं जो बता रहा हूं आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन आप बताइए कि आपका जीवन का ध्येय क्या है। सोच के अगले हफ्ते बोलेंगे, नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन ध्येय तो चाहिए ना। देखिए, समझिए कि पशु और मानव के बीच में अंतर क्या है। पशु को ये सब समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ 4 ही चीज है, आहार निद्र भय मैथुन। उसका काम है खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपने आप का रक्षण करना, बस ये पशु का जीवन है, बस फुल स्टॉप, ओवर। लेकिन जो मानव है वो उससे आगे उसको जाना पड़ेगा और बोलेगा ठीक है, मैं भी खाना खा रहा हूं, मैं भी सो रहा हूं, मैं भी यही काम कर रहा हूं 4। अभी इसको छोड़ के कुछ है क्या? मानव होके कुछ और मुझे करना है कि यही करना है मुझे? जब हम ये प्रश्न पूछते हैं तो शास्त्र में बताया जाता है कि हमें भगवान को समझना है। पहले तो अपने आप को समझना है। जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तो उसका उत्तर आता है मैं आत्मा हूं। फिर उसके बाद में एक और उत्तर आता है कि मैं कहां से आया हूं, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान से आया हूं। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। मम अंश, कृष्ण सीधा बोल रहे, मम अंश, मेरा अंश है ये। तो अगर हम भगवान के अंश है तो हमको क्या करना है? सोचिए, ठीक है, ये हाथ मेरा शरीर का अंश है, शरीर का भाग है, तो इस हाथ को क्या करना है? जो मुझे अच्छा या ठीक है वो करना है ना। तो ये हाथ इस शरीर की सेवा में है। तो शास्त्र में एक छोटी सी कथा है कि एक बार ये ऐसे कि हमको एक विषय समझाने के लिए, एक बार सब शरीर में जो अंग थे, हाथ, पांव, फिर आंख, सब डिसाइड किया कि हम हड़ताल पे जाएंगे। हम हड़ताल पे जाएंगे। क्यों?
क्योंकि हम तो इतना काम कर रहे हैं, लेकिन ये खाना कहाँ जा रहा है? पेट के अंदर। तो पेट हम सबसे ज्यादा प्रमुख मुख्य हो गया क्या? तो हम हड़ताल करेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे पेट को, ठीक है? तो कोई आके खाना सामने रख दिया तो हाथ बोल रहे हैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा, है ना? जब मैं उठा के मुंह में डालूंगा तभी पेट के अंदर जाएगा ना। अभी देखते हैं पेट क्या करेगा। तो फिर क्या हुआ? कुछ समय हुआ, कुछ खाना नहीं खाया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर क्या हो रहा है शरीर को? नो शक्ति, शक्ति नहीं है। फिर हाथ चल सकता है क्या? हाथ, शक्ति नहीं है हाथ में, क्या करेगा? फिर से मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं सब। क्या रे, ये क्या? हमने तो सपोर्ट नहीं की स्टमक को, पेट को सपोर्ट नहीं की, लेकिन हम ही इससे हमको ही नुकसान हो रहा है। फिर वो दिमाग ठिकाने में आता है, बोलते नहीं नहीं नहीं, अगर हम पेट को खिलाएंगे नहीं तो जो शक्ति है वो हमको नहीं मिलेगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसका मतलब है कि ये जो पेट है, या ऐसे एक और उदाहरण है कि हाँ एक पेड़ है तो पानी हम कहाँ डालते हैं? जड़ में डालते हैं ना। ऐसे नहीं कि हम जाके फल को लेते हैं, हाँ इसको पानी देंगे, एक और फूल है उसको पानी देंगे, ऐसे नहीं करते। तो इसका मतलब है क्योंकि हम भगवान के अंश है, भगवान को आनंद देना ही हमारा धर्म है, ही धर्म है। इसको बोलते हैं स्वधर्म। कृष्ण इसके बारे में बोलते हैं भगवत गीता में, इसको बोलते हैं स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब है कि शक्कर का धर्म क्या है? मैंने इसके बारे में बताया पहले। शक्कर का धर्म क्या है? मिठास। शक्कर भारत में हो, अमेरिका में हो, व्हाइट हो, ब्राउन हो, जो भी हो, उसका काम वही एक ही है। इसी तरह हर एक मानव का एक ही धर्म है, कहीं भी वो जन्म लिया हो, लेकिन उसका एक ही धर्म है, वो है भगवान की सेवा। इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान, कि मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। और इसलिए कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। कृष्ण बोल रहे हैं जो ऐसे मेरे बारे में समझेगा वो मेरे पास आता है। वो कृष्ण के पास जाना हमारा जीवन का ध्येय। लेकिन क्यों जाए? क्योंकि कृष्ण तो इतना आनंदमय है। कृष्ण के पास दुख नहीं होता है, कृष्ण के पास हर समय आनंद ही आनंद है। तो जो जीव सच्चा आनंद पाना चाहता है, और सबको चाहिए ये, हम सबको भगवान की भक्ति करनी है, ये जीवन का ध्येय है। यही कृष्ण इस अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनां श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। बोल रहे कि जो मेरा भजन करता है, जो मेरा भजन करता है, वो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ योगी है। बहुत सारे अलग अलग तरह के योगी रहते हैं, तो उसमें बोल रहे कि जो भक्ति करता है, भजन करता है, भजन का मतलब भक्ति, जो भक्ति करता है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो अभी ये पहला 6 अध्याय यहाँ समाप्त होती है। तो ये है कर्म योग का भाग खत्म हो गया अभी भगवत गीता में। अभी अगले हफ्ते से हम 7वें अध्याय से भक्ति योग के बारे में और ज्यादा सुनेंगे। 7 से 12 अध्याय है भक्ति योग के अध्याय। और कल है एक विशेष दिन। क्या है कल? गीता जयंती। अरे माता जी को इतना उत्साह है। क्या हो गया गीता जयंती के दिन पे? कृष्ण ने ये ज्ञान दिया अर्जुन को। तो विशेष दिन है। तो अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो कृपा करके घर में भगवत गीता रखिए। आप नहीं पढ़ना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट मंदिर में रखिए, घर में पूजा घर में रखिए। और कल अगर हो सके तो भगवत गीता के में जो 700 श्लोक है बैठ के पढ़िए अगर समय है तो। समय नहीं है तो 12वें अध्याय को पढ़िए, 12th चैप्टर। ओके, ये 12th चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं कि कौन मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो कृष्ण बोल रहे कि किस तरह का जीव, किस तरह का मनुष्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान खुद बोल रहे अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है
तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे, समझेंगे और ऐसे जीने की प्रयास करेंगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे हमसे। ठीक है, तो कल समय है तो प्रयास कीजिए, नहीं तो याद तो कीजिए कृष्ण को, भगवत गीता को कल, बहुत श्रेष्ठ दिन है। ठीक है, और अगले हफ्ते हम 7वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, यहाँ हम यही समाप्त करते हैं। तो यह है भक्ति का शक्ति, इतना प्रबल है, जो थोड़ा भी कुछ करेगा उसको ये सब फल मिलेगा, लेकिन जो अच्छे तरह से करेगा उसको कृष्ण अपने आप को दे देते हैं भक्त के हाथ में। जैसे यशोदा मैया कृष्ण को बांध देती है। इतना इतना प्यार है भगवान के ऊपर, इतना प्यार है कृष्ण के ऊपर। तो ऐसे हम जब भक्ति करेंगे, ऐसे हम भगवान से प्यार करेंगे तो भगवान अपने आप को दे देंगे हमें, अपने आप को। और कुछ पाने का क्या, भगवान को पाने के बाद और क्या चाहिए। भगवान बोलते हैं कि भौतिक संसार में, यहाँ ब्रह्मांड में जब हो, मेरा भक्ति करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। आज कोई मुझसे पूछ रहा था कि प्रभु जी आप बोलते हैं कि जन्म, ये जो हमने जन्म लिया है तो हमारा जीवन में जो सुख और दुख है सब कुछ पूर्व निर्धारित है, डिसाइडेड है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ। तो मैंने बोला अच्छा प्रश्न है, आप क्या कर रहे हो यहाँ, आप ही उत्तर दो, क्या कर रहे हैं आप यहाँ। तो माता जी पूछ रही थी प्रभु जी क्या हम अपना कर्म बदल सकते हैं। बोला हाँ, इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि हमारा कर्म बदले, और ऐसे अंधे होके हम यहाँ ऊपर नीचे घूम रहे इस भौतिक ब्रह्मांड से, आंख खोले। और इसलिए हम बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु हमारे आंख खोलते हैं और हमको जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। वही श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इतना 70 साल में भारत से बाहर निकले, और कुछ ही सालों में 9-10 साल में उन्होंने इतना प्रचार की कृष्ण भक्ति के बारे में कि अभी आज भारतीय भक्त नहीं है, पाश्चात्य भारत विदेश में जो लोग रहते हैं वो भक्त बन गए कृष्ण के। तो हमारे हाथ में, अगर चाहिए नहीं चाहिए वो हमारे हाथ में, लेकिन हमारी भलाई के लिए ही है ये सब। ठीक है, तो इसके साथ हम यही समाप्त करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो हम उत्तर देने की प्रयास कर सकते हैं। कुछ प्रश्न? कुछ नहीं, सब भक्ति करेंगे। भक्ति करेंगे तो आपको ही अच्छा है, आपकी भलाई के लिए। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर।